आज की वीडियो में बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक सबक भी है, एक लेसन है। हुआ कुछ यूँ है कि आपने ये खबर तो सुनी होगी कि डस्का के पास एक गांव कोटली मरला में एक खाला ने अपनी बहू को, यानी कि उसकी भांजी भी थी और बहू भी थी, उसको किस तरह बेदर्दी के साथ जान से मार के उसके टुकड़े करके बोरियों में डाल के और एक नवीद नामी नौजवान के साथ मिलकर नहर में बहा दिए। ये बांडा फूट गया क्योंकि कत्ल जो है ना वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। आप कुछ देर के लिए तो मिट्टी डाल सकते हैं इस सारे वाक़े पे या ख़ुद को महफूज तस्वर कर सकते हैं, लेकिन कत्ल कभी छुप नहीं सकता। मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। और बाकी ये जो वाक़या है इसमें बड़ी चीज़ें जो है ना वो नई आ चुकी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो ज़ारा लड़की थी जिसकी तकरीबन 4-4.5 साल पहले कदीर नामी नौजवान से शादी हुई थी, जो कि डस्का के पास थाना मोतरा और उसकी हदूद में वाक़या गांव कोटली मरला वहाँ का रहने वाला था। खालाजाद लड़की से शादी हो गई। लड़की जो ज़ारा, इसका बाप पुलिस मुलाजम है, ASI है, जिसका नाम शबीर अहमद है। तो इनकी जो शादी तो हो गई, लेकिन शोहर बैरून मुल्क मुकीम था। ज़ारा ने कहा कि मैंने भी बाहर जाना है और बताया गया है कि वो शोहर कुछ अरसे बाद इसको भी बाहर ले गया और ये लड़की कभी कभी पाकिस्तान आती जाती रहती थी। उसके बाद शादी के कुछ अरसा बाद एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम शाफे रखा गया, और वो भी अब उसकी भी उम्र तकरीबन 2 साल हो चुकी है। और ये लड़की जिसको मारा गया है ये फिर प्रेग्नेंट थी, हामला थी, एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो मुख्तलिफ जो हमारी तहकीक है उसके बाद पता चला है कि ये जो खाला जिसका नाम सुगरा है, ये अपनी बहू के साथ बहुत इसका जो है ना वो मुतअस्सब, यानी कि एक सही जो जालिम किस्म की सास होती है ना वैसा रवैया था। क्योंकि इसका कदीर बेटा जब बाहर गया था सऊदी अरब तो वो सारे पैसे घर भेजता था शादी से पहले। उसके बाद शादी हो गई तो पैसे थोड़े से बांटे गए, यानी कि बीवी का भी खर्चा भेजना शुरू कर दिया, सास का भी भेजना शुरू कर दिया। अब जो घर वाले थे ना, सास नंदे, उनको ये चीज़ गंवारा नहीं थी कि ये लड़की आ गई है और इसको भी पैसे भाई वहाँ से अलग भेजता है। हालांकि ये उसकी बेगम थी, कोई गैर नहीं थी, और वैसे भी खाला की जो है ना वो बेटी थी, कज़न भी थी। तो उस कदीर ने सोचा कि ये जो सास बहू के झगड़े ना, मैं लड़की को ही बाहर ले जाता हूँ। वो लड़की को भी बाहर ले गया और लड़की उसके साथ भी कुछ अर्सा बाहर सऊदी अरब में रह चुकी है। लेकिन फिर जब उनका बच्चा पैदा हो गया तो लड़की को पता चला कि मेरा खर्चा ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स खर्चा ज़्यादा हो जाता है, बच्चे का खर्चा, माँ का खर्चा, और वैसे भी एक एज अ बीवी खर्चा तो होता ही है ना। तो उसके बाद फिर लड़की ने जब सास ने देखा कि ये तो जो सारे पैसे ना वो लड़की लेती जा रही है, तो उन्होंने फिर जो ना वो लड़ाई झगड़े जो ना शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते रहे, यहाँ तक भी कहा गया है जो उसके ख़ानदान वाले, यानी कि बहू के जो ससुराल वाले हैं, उसकी खाला है, उसकी तरफ से मुबैना तौर पर कहा गया कि जी हमारी बहू जो है ना ये काला जादू हम पे करती थी। यानी कि ये भी चीज़ें सामने आई हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बातें आई हैं वो ये है कि जी बहू हमारे साथ जुल्म करती थी और काला इलम करती थी, जिसकी वजह से हमारे जो घर के ना कुछ अमवात भी हुई हैं, लोग मरना शुरू हो गए थे। अब हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई बंदा किसी की जान इस तरह नहीं ले सकता कि जनाब उस पर कोई काला जादू कर दिया और बंदे जो है ना वो दुनिया से जाने शुरू हो गए। ऐसा वहम है, जहालत है, कुछ भी इसमें सदाकत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो ये जो हमारे सियासी जमातें हैं आपस में लड़ रही हैं, ये काला जादू करके इमरान खान पे डाल दें या इमरान खान वाली पार्टी के काला जादू करके नवाज शरीफ पे डाल दें और ये चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनका अकीदा जो है ना वो ये था कि हम पे काला जादू कर दिया गया है। हमारे जो शोहर, यानी कि उनका जो बेटा है ज़ारा का शोहर, उसको भी काबू कर लिया गया है, उसके पे भी जादू किया गया है। अब देखें कि चक्कर सिर्फ पैसों का है कि जी ज़ारा को सारे पैसे आते हैं, याद पैसे आते हैं, माँ को सारे पैसे आते हैं, याद पैसे आते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है ना, उनको बैलेंस रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि जो मेरे पाकिस्तान पैसे जा रहे हैं कहीं इनसे फतूर तो नहीं पैदा हो रहा, कहीं इनसे जो है ना वो घर में झगड़े तो नहीं हो रहे, क्या इनसे कोई खुश या नाखुश तो नहीं है। चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखा करें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्यारे महबूब जिगरी यारों, दोस्तों, चेक एंड बैलेंस रखा करें। अच्छा, ये जो सास सुगरा है ना, इसने फिर प्लानिंग की कि क्यों ना हम जो है ना ये लड़की जो मेरी भांजी है, बहू भी है, इसको ख़त्म कर दें और किस्सा ही तमाम करें। फिर हो सकता है कि सारे पैसे हमारा कदीर हमें ही भेजे,
लालच आ गया। और उसके बाद फिर उन्होंने एक लड़का नवीद नामी है जो लाहौर में रहता था, उससे रब्ता किया, ऑफकोर्स इनका जानने वाला ही होगा, और उसे लालच दिया कि हम आपको इटली भिजवाते हैं। और आपको पता है ना कि आजकल हर बंदे को यूरोप जाने का जुनून है, ये जो नई नस्ल है। तो उस लड़के को जब इन्होंने अपने हाथ में कर लिया इटली भिजवाने का झांसा दे के, और उसके बाद फिर कहा कि हमने ये भी एक काम करना है। फिर उस नवीद लड़की ने इस हामला, जो 7 माह की शायद हामला लड़की बताई जाती है, उसको किस तरह गले पे ऊपर तकिया रख के पहले मारा गया। उसके बाद फिर जनाब कहा कि अब इसको छुपाना भी है, ठिकाने लगाना असल मसला होता है। फिर उसको जैसे भी आपको पता है ना, काट के 5 बोरियों में बंद करके नहर में फेंक दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह, कितना यानी कि एक जुल्म की इंतहा है कि एक जवान खूबसूरत लड़की, एक बच्चे की माँ। और एनीवेज, तो उसके बाद फिर जनाब जो इसका बाप था लड़की ज़ारा का, उसने पुलिस को रिपोर्ट करा दी। और वो तो खुद पुलिस वाला था ना, उसने कहा था कि इनके घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। वो अपने जो उसकी साली भी लगती थी, यानी ज़ारा की सास जो है ना, वो आपका खाला ना, तो इसके बाप की साली लगी। तो वो जानता था कि फैमिली कैसी है। बहरहाल उसके बाद फिर क्या होना था, पुलिस ने बच्चों से इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया। तो बच्चों ने उनमें से किसी एक ने बता दिया कि ऐसे हुआ था। जो भी एक क्लू मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी किया, तो मिनटों में मसला हल हो गया। उन्होंने जनाब सारा कुछ उगल दिया। और उसके बाद फिर निशानदही पर जो मुलजम गिरफ्तार किए गए, वो सारे बोरियां बरामद कर ली गई गंदे नाले से, जो नाला था। उसके बाद ये ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई। तो देखिएगा, अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ। बीवी वो जान से चली गई, माँ जेल चली गई, बहन जेल चली गई, नवीद का भी फ्यूचर सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट बहुत डेंजरस किस्म का जो है ना वो एक केस है। और कदीर, अच्छा अब कदीर पैसे किसको भेजेगा? पैसों का रौला था ना भाई, पैसे ही थे ना जिसने पूरे घरों के घर उजाड़ दिए, किसको भेजेगा? ठीक है ना। या कदीर अब जो है ना वो उसका फ्यूचर क्या होगा? माँ सारी फैमिली जेल में, बीवी दुनिया से चली गई। लेकिन अगर यही फैसला सोच समझ के किया जाए, ख़ास तौर पर यह मैं मैसेज देता हूँ अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को, हम भी सारी ज़िंदगी जो ना बाहर के मुल्कों में गुजार दी है। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अपने घर वालों को जब आप नए नए जाते हैं ना, तो अपने घर वालों को पैसे उतने भेजा करें, उतने पैसे की आदत डाला करें जितनी आप उनको सारी ज़िंदगी भेज सकते हैं। अगर आपने 10 साल उनको पैसे ज़्यादा भेजे, उसके बाद आपकी शादी हो गई और आपने पैसे थोड़े कम कर दिए, तो घर वाले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी शादी हो गई तो इसलिए आप कम भेज रहे हैं। वो कहेंगे नहीं भाई सानू ये नहीं भेज, वरना सारी 10 साल के पैसे कीती कतरी खू, सारी खू। तो इसलिए बैलेंस करना, हमारे जो भाई है ना, ये बैलेंस किया करें। और साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है, जब आप पैसे भेजते हैं ना, आप शादीशुदा और पैसे भेजते हैं, तो कोशिश किया करें कि चेक एंड बैलेंस रखा करें। माँ खुश है कि नहीं, बेगम खुश है कि नहीं, ज्यादती किस तरफ से हो रही है, पाकिस्तान आपका आते जाते रहते हैं, ये हालात बनते हैं ना। तो जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यानी जिनके घर में ये स्टोरियाँ चल रही होती हैं कि जी पैसे थोड़े कर लेने, उन्होंने ज़्यादा कर लेने, मैनू थोड़े, ये बहुत अहम मसला होता है। इसको ईजी ना लिया करें, इसको बड़ा सीरियस लिया करें। और इससे पहले कि बात बहुत दूर तक बढ़ जाए, काबू किया करें, कन्विंस किया करें उनको। जो है ना वो, अगर माँ ज्यादती कर रही है तो माँ को भी बड़े प्यार से समझाएं कि माँ ऐसा नहीं है, आपकी भी कभी सास थी, ठीक है ना। तो ये बहू है, ये कोई लड़की मोहल्लेदारों की नहीं है कि जो मतलब वैसे आती है और जगह टैक्स लेके चली जाती है। ये इस घर की बहू है, फ्यूचर की मालकन है। कन्विंस किया करें, पैसे भेज देना और कहना कि जी खसमा का सिर खाओ, ये हर घर का रौला है। भाई हर घर का रौला होता है, लेकिन रौला मुकाना भी तो होता है ना। अक्सर हमारे दोस्त भाई है ना बाहर, वो यही उनसे किसी से बात करें तो कहता यार सार घर च रंडी ना, और मैं नहीं कभी दिलचस्पी ली ना, अम्मा को कभी आख्या ना बुढ़ी ने कभी आख्या मैं हैप्पी भुगतो। भाई ऐसा ना किया करें, खुदा के लिए ऐसा ना किया करें। इंटरेस्ट लिया करें, क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपने बाहर मार खाई हुई है, आपकी सोच कुछ और है, बड़ी सोच है आपकी। जो गांव में हमारे दोस्त भाई के फैमिलीज रहती है ना, उनकी सोच छोटी होती है। फैमिलीज की सास बहू की बात कर रहा हूँ, इनकी सोच छोटी होती है। बहू जो है ना, उसकी बात ऐसी बहू होती है जिसकी कोशिश होती है कि बंदा सारे पैसे मैनू कर ले, अम्मा ने की करने ने पैसे, अगर चाहिए होगा तो मैं उन्हें 2-4 हज़ार रुपया दे दिया करांगी। सास की कोशिश होती है कि बेटा तो मेरा था, सारी जिंदगी पैंपर मैं बदलती रही हैं, तो पैसे उन्हें सुहानी यदि आ गई दे ले। भाई बात तो ख़राब होना शुरू हो गई। बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तें महफूज रखे, हम सब के घरों में अमन सुकून पैदा करने की
पूरी हिम्मत दे कि हम जनाब उनके जो ना छोटे छोटे मामला को फौरी तौर पर हल कर सकें। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।